नमस्कार दोस्तों, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कल को सीरीज को पूरा 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए आज हम 16वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 15 क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था, आप उसे ज़रूर देख लें। ठीक है, अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो उस पर भी जुड़ जाएं, ताकि आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ एनटीपीसी का जीके जीएस, एलपी का साइंस और टेक्नीशियन का साइंस और साथ ही साथ एमटीएस का भी जीके जीएस आपको कराया जा रहा है, ताकि आपसे एक क्वेश्चन भी ना छूटे। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आप दीजिए, सब में आपको लड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न कहता है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो पहले हम देखिए, उसको हम पैसा को पूरा 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा था जब भी ऐसा प्रश्न आए हमेशा आप 100 मानिए, ताकि 100 जो एक ऐसा नंबर होता है वो किसी से भी कटने लगता है। ठीक ना, तो ये क्या कहा है, इसका जो वेतन था इससे वो जो है 80 रुपया जो है 80% खर्च कर देता है। तो बचा कितना? तो 20% जो है वो बचा लेता है। अब उसके बाद कहा है कि वेतन में 25% की वृद्धि हुई है। तो वेतन में 25% की वृद्धि हुई है, मतलब 125 हुआ। ठीक है, उसके बाद बोला है उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। 15% मतलब व्यय इसका जो था ये था एक्सपेंडिचर, इसका था सेविंग। ठीक है, अब इसका 15% कितना हो जाएगा? इसका 15% अगर हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, तो 12 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 92 आ जाएगा। ठीक है, जब ये 92 आ गया तो 92 आ गए तो 92 को 125 से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? कितना बचेगा? तो 32 बचेगा। कितना बचेगा? तो 32 बचेगा, सॉरी 33 बचेगा। कितना बचेगा? तो 33 बचेगा। अब 33 इसने सेविंग किया और एक्सपेंडिचर इसका कितना था? 92। तब देखिए पूछा है कि बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो बचत कितना था? 20%। अब 20 से जो बढ़ा है इसका 33 तक गया है, तो कितना की वृद्धि हुई है? 13 की वृद्धि हुई है। कितना पर वृद्धि हुई है? तो 20 पर वृद्धि हुई है और 100% पर इसका निकाल देना है। तो 20 बचे और 13 बचे 65%, मतलब 65% की इसने जो है बचत की है। ठीक है, तो इसका फोर्थ आंसर जो है वो सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है। तो इन दो संख्याओं का योग क्या है? ठीक है, पहली बात तो ये, अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो देखिए 11 और 9 कितना होता है? 20 होता है। तो 20 का मल्टीपल हम देखेंगे तो 40 हो जाएगा। ये हो गया डायरेक्ट वाला। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ तो इसमें कैसे बनाना है कि 9:11 है। ठीक है, और कहा है कि 4 बढ़ाया गया है, तो 4 बढ़ाने पर रेशियो कितना हो जाता है? 7:9। 7:9। अब जो है इसे जो है ना, ये डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए। देखिए डिफरेंस आपका सेम ही है। ठीक है, तो ये 2 के बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। 2 के बराबर 4 हो गया, तो 1 के बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 18, और ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा आपका 18। ठीक है, तो अब क्या हो गया? देखिए आपका ये जो है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ घटाने के बाद बोला था, घटाने के बाद बोला था। ठीक ना, घटाना था। तो देखिए 18 में से 14 गया तो मतलब 4 घटा, 22 में से 18 गया तो 4 बचा। तो मेरा जो है ये कंडीशन तो फुलफिल हो गया। अब देखिए जो बोला है तो जोड़ने पर ये कितनी संख्या होती है? तो 22 और 18 कितना होता है? तो 40 होता है। कितना होता है? 40 होता है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है ये सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, ये लिखा हुआ है ए साइन बी, साइन मतलब कोई चीज़ का साइन बना हुआ है, इक्वल टू a-b प्लस 1/√ab प्लस √a/b। तो इसका 0.9 साइन 0.1। अब इसको क्या करना है ना, इसी फॉर्म में इसको लाना है। ठीक है, जैसे जैसे बोला है इसको इसी तरह से ले जाना है। तो क्या करेंगे हम लोग? देखिए
0.9 0.9 पहले घटाया गया है a माइनस बी, तो a माइनस बी को घटा देंगे, 0.9 माइनस 0.1 प्लस किया गया है, फिर क्या किया गया है 1/√ab 1/√ab मतलब a कितना है 0.9 और इंटू 0.1, फिर क्या किया गया है, फिर प्लस किया गया है और √a कितना है 9 √0.9 और लास्ट में नीचे कितना है 0.1। ठीक है, अब इसको क्या करें हम लोग, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.8 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 1/√0.9 इंटू 0.1। तो देखिए जब आपका है ये 100 में है तो ये कितना नीचे चल जाएगा, तो बच जाएगा इसका 100। ठीक है, अब ये 9 का रूट कितना होता है 3, और 3/10 कितना हो जाएगा 10, 100 का रूट कितना हो जाएगा 10, तो 3/10 तो 0.3। ठीक है, तो प्लस करेंगे 10 ऊपर जाएगा 10/3 प्लस, और यहाँ देखिए ये 0.9 का क्या हो जाएगा, पॉइंट कैंसिल, तो 9 का क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं पूरे अच्छे से। 0.8 प्लस 10 इसको 10 कर दीजिए /3 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करें तो नीचे एलसीएम कितना हो गया आपका 30। ठीक है, अब 30 आ गया तो 3 बार में कटेगा तो 24, ये कितने बार में है 10 बार में 100, और ये कितने बार में है आपका, तो ये आपका है 30 बार में, क्योंकि नीचे 1 है तो 30 बार में 30 दिया 90, जोड़ जाके कितना हो गया आपका इसका, तो 214/30 कितना हो गया 214/30। तो आपका रूट मतलब 4 ऑप्शन जो है ये सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, किसी संख्या में 7 जोड़ने पर प्राप्त योग को 5 से गुना किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर संख्या 12 प्राप्त होती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये 2 तरीके हैं निकालने का। पहला तरीका क्या है कि डायरेक्ट आप ऑप्शन लेकर भी बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन लेकर बनाएंगे तो मान लीजिए कोई ऐसा नंबर पहले चूज कीजिए। देखिए यहाँ क्या लिखा है 7 जोड़ना है, 7 में 7 उसका योग जो है को 5 गुना भी किया जाता है। ठीक ना, जो नंबर आएगा उसका 5 गुना करेंगे। ठीक ना, तो ये है जो ना ऐसा नंबर लीजिए सबसे कम लीजिए ताकि गुना करने में भी आसानी हो। सबसे कम इसमें क्या है तो 20 ही है सबसे कम। 20 को देखिए करेंगे तो 7 जोड़ेंगे 27 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 135। कितना आ जाएगा तो 135 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब 135 में से बोला है कि इस प्रकार प्राप्त गुणनफल में से 9 से विभाजित किया, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 15 आएगा। अब बोला है इस प्रकार प्राप्त भागफल, मतलब ये जो आया है भागफल उसमें से 3 घटाने पर 3 घटाएंगे तो 3 घटाएंगे इसमें तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। देखिए आ गया वैल्यू 12, तो ये जो मेरा फुलफिल कर दिया है मेरा ऑप्शन 4। अब मैं इसे अच्छे से बताता हूँ डिटेल वाइज। अब देखिए कोई नंबर लीजिए, ठीक है, जैसे x आपने नंबर लिया, x में आपने 7 जोड़ दिया। ठीक है, 7 जोड़ने कहा, फिर इस पूरे जोड़ने के बाद इसे जो है 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या कहा है कि आप इसे 9 से डिवाइड कर दे, माइनस जो 3 है 3 से घटा दे, जो बचेगा वो आपका 12 बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 7 5x और यहाँ 35 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 9 × 27 और इधर 9 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 108 आएगा। कितना आएगा 108। 27 को इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा 135 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, अब 35 को फिर हम लोग इधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 100 बचेगा। ठीक है, अब 5x बराबर हमारा 100 बचा है तो x बराबर मेरा क्या बच जाएगा 20 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 20 बच जाएगा। तो देखिए ऑप्शन 4 जो है हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आपका, सॉरी डिस्टर्बेंस हो रहा हो थोड़ा सा क्योंकि पूजा पाठ हो रहा है ना, इसलिए तो फोकस कीजिए अपना इस क्वेश्चन पर। एक त्रिभुज के कोनों ABC का माप समांतर श्रेणी में है तो M जो है BC पर इस प्रकार स्थित है कि एक बिंदु की AM BC पर लंब है, तो BM/AB का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसे ट्राई करें
तो देखिए पहले एक आप ट्रायंगल बनाइए ए बी सी, ए बी सी। अब ए को क्या कहा है कि बी सी पर जो है ना आपका एम है। देखिए बी सी पर इस प्रकार एम बिंदु है कि एम जो है बी सी पर लंब है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो पूछा क्या है आपका बी एम बाई ए एम, सॉरी बी एम बाई ए बी पूछा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो देखिए ये जो है अविलंब बना हुआ है, तो ये क्या होगा कि ये जो है आपका बी एंगल और एंगल सी जो है ये आपका बराबर होगा। ठीक है, ये एंगल बी और एंगल सी जो है ये बराबर होगा अविलंब के कारण। अगर एक और तरीका है कि आप क्या कीजिए कि एंगल बी माइनस एंगल ए इक्वल टू एंगल सी माइनस एंगल बी, ये होता है एक तरीका कि एंगल निकालने का। तो क्या करेंगे हम लोग कि ये जैसे हो गया 2b हो गया, एंगल 2b हो गया इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल ए। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर हमारा क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल सी प्लस एंगल ए क्या दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है 2b, अब प्लस एक और b हो गया, तो कितना हो गया हमारा 180 डिग्री। तो 3b हो गया, 3b इक्वल टू 180, तो b हमारा क्या आ गया 60 आ गया। कितना आ गया 60 आ गया। जब ये 60 आ गया तो ये हमारा 90 है, तो ये कितना हो गया 30 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भी 30 होगा, ये हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा था ना ये एंगल आपका बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, मतलब राइट, मतलब ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुका है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुका है। तब क्या हो गया कि ये जो एंगल था ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो क्या हो गया कि अगर हम कॉस निकालें ए बी सी एम, तो कॉस निकालें तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी एम बाई ए बी, क्या होता है बी एम बाई ए बी। और कॉस 60 यहाँ पुट करेंगे तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है हाफ होता है। कितना होता है हाफ होता है। तो हमारा क्या आ गया ए बी एम बाई ए बी का वैल्यू क्या आ गया हाफ हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है 5 + 2√3 बाई 2 - 2√3 इक्वल टू x + y√3 है, तो x y का मान ज्ञात करें। तो हमें इस वैल्यू को जो है इस वैल्यू की तरीका से लाना है, मतलब इसके अंडर में इस तरीका से लाना है। ठीक है, तो क्या करें हम कि अब इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बताया था नीचे जो रहता है माइनस, तो उसे ऊपर मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जैसे 5 + 2√3 है बाई 2 - √3 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √3 बाई 2 + √3, ये जो है माइनस आपका जो है प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है, वापस अगर काटेंगे तो वापस ये वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से लिया जाता है ताकि नीचे वाला जो वैल्यू है वो कम से कम में आए। जैसे कि यहाँ देखिए 2 × 2 4 माइनस √3 का 3, तो कितना आ गया नीचे 1 आ गया। देखिए इस तरह से इसको किया जाता है। अब नीचे 1 आ गया, अब ऊपर क्या करेंगे हम लोग कि 5 + 2√3 इंटू 2 + √3 है। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 प्लस 5√3 प्लस 4√3 प्लस 3 दूनी 6, कितना हो गया ये 16 + 9√3, कितना हो गया 16 + 9√3। तब देखिए इस फॉर्म में ला दिया मैंने। अब x के वैल्यू की तरह देखिए ये क्या है तो 16 है, तो 16 हो गया। और y√3 मतलब y आपका ये हो गया √3 का रहेगा कांस्टेंट रहेगा, तो y का मेरा वैल्यू क्या आ गया 9, x 16 और y जो मेरा है वो 9 आ गया। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। चलिए अगर प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो आपका है प्रोबेबिलिटी से है, मतलब प्रायिकता से है। तो इस देखिए क्या लिखा है, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हुए 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल किए जाने के लिए किसी कंपनी के 5 विक्रेताओं ए बी सी डी ई के नामों का विचार किया गया है। तो उनमें से ए का चयन जाने की प्रायिकता कितनी होगी। देखिए ए जो है वो 3 लोगों के बीच में एगो जरूर होगा, तो 3 लोग की बात होगी। ठीक है, ताकि तो उसी में तो 3 एक आएगा ना ए ना, बाकी कितने में से आएगा तो ये 5 में से हो सकता है भाई, थोड़ी 3 में से बुलाएगा, 5 में से किसी कंडीशन में हो सकता है ना, तो नीचे 5 आ जाएगा।
मतलब ये आपका जो बन जाएगा 3:5 बन जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, एक खंबे को 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसका पहला भाग जो है उस पूरे खंबे के 1/4 के बराबर है, दूसरा भाग जो है पहले भाग का 4/8 के बराबर है, तो तीसरा भाग जो है वो हमारा 10 मीटर है। तो उस खंबे की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, इसको बनाने का 2 तरीका है। पहला तरीका कि आप ऑप्शन से चलें ताकि आपका समय बच सके। डायरेक्ट ऑप्शन ऐसा देखें ताकि वो कटने लायक हो 4 से। किससे कटने लायक हो? 4 से, ताकि वो 4 से आराम से कट सके। ठीक है, और वो बाद में भी 8 से भी कट सके। तो ऐसा नंबर लीजिए। देखिए 22 जो है 11 का मल्टीपल है, 4 से कटने का नाम नहीं लेगा। 18 जो है 9 का मल्टीपल है, तो ये जो है आपका 4 से नहीं कटेगा। बचा 2, 16 या 20। चलिए हम 16 पर लेते हैं। ठीक है, 16 लेते हैं। 16 लेते हैं तो 1/4 भाग बोला है, तो 1/4 भाग कितना हो जाएगा इसका? 4 हो गया। ठीक है, पहला का पार्ट मिला कितना? तो 4 भाग मिला। दूसरा को कितना मिलेगा? तो 4 का 4/8 भाग मिलेगा। 4 का 4/8 भाग मिलेगा। तो 4 दूनी और 2, तो दूसरे भाग को क्या इतना मिला? 2 मिला। पहले भाग को कितना मिला? तो 4 मिला। तो बचा कितने पास इसके पास? 10। यही तो लिखा है। तीसरा भाग जो है उसके पास जो है 10 मीटर, मतलब सेकेंड ऑप्शन जो है यह सही है। अब चलिए मैं इसे पूरे अच्छे से विस्तार से बताता हूँ कैसे बनाना है इसको। देखिए, पहले आप क्या कीजिए, ऐसा कोई नंबर चूज कीजिए जो कि 4 से डिविजिबल हो। ठीक है, अब ऐसा नंबर लीजिए जो 4 से डिविजिबल हो, ताकि मल्टीप्लाई करने में भी आसानी हो, डिवाइड करने में भी आसानी हो। ठीक है, तो वो नंबर हम लेते हैं 400। क्यों? क्योंकि देखिए 4 से डिवाइड करेंगे 400 तो अच्छे से सब कटेगा। ठीक है, तो वो हम क्या नंबर लिए? 400 लिए। अब 400 को बोला है कि 1/4 के बराबर है। 1/4 के बराबर है, तो कितना हो गया आपका? 100 हो गया। कितना हो गया? 100 हो गया। पहले भाग को कितना मिला? 100 मिला। ठीक है, अब 100 मिला। अब 100 मिलने के बाद क्या कहा? सेकंड भाग को कितना मिलेगा? तो सेकंड भाग को मिलेगा उतना ही जितना फर्स्ट वाले भाग का 4/8 मिलेगा। कितना मिलेगा? तो 4/8 मिलेगा। अब इसको काटते हैं, कितना बचा हमारा? 50 हुआ। तो सेकंड भाग को कितना मिला? 50 मिला। ठीक है, तो थर्ड पार्ट के पास कितना बचा हमारे पास? तो 150 घटा देंगे 400 में, तो कितना बचेगा? 250 बचेगा। कितना बचेगा? 250 बचेगा। अब देखिए, यही 250 जो है आपका वो कितने के बराबर है? 10 के बराबर है, क्योंकि तीसरा का भाग कितना है? 10 है। तो 250 10 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 250 को 10 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर निकालने के लिए। तो टोटल नंबर कितना हमारा है? 400 है। कितना है? 400 है। अब इसको हम लोग काटते हैं 5 बार में। कितना हो गया आपका? 8 बार में। ठीक है, ये कितना हो गया? 16 बार में। तो देखिए 16 हमारा आंसर जो है वो सेकंड आ गया। ठीक है, तो ये 2 तरीका आप ध्यान देखिएगा ताकि आपको जो है समय बचाने में हो। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसे भी बन जाएगा, लेकिन इससे जल्दी अगर आप ऑप्शन को पूरा हटाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जो है वहाँ समय कम से कम लगे। ठीक है, वहाँ आपको 5 से 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर, आधा सेकंड के अंदर ख़त्म कर देना होता है एक क्वेश्चन, चाहे मैथ का। ठीक ना, इस तरह का प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण जो है C जो है समकोण है। समकोण मतलब राइट एंगल ट्रायंगल पर है, 90 डिग्री है, और एंगल A जो है एंगल B के बराबर है। तो साइन A साइन B प्लस कॉस A कॉस B का मान क्या होगा? मान लीजिए कि अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल को इस तरह से बनाते हैं ACB, और CA जो है ये 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल सेम है, तो एंगल सेम होगा तो क्या होगा? ये 45, ये 45, तभी तो पूरा 180 डिग्री के बराबर होगा ना। ठीक ना। अब पूछा क्या है? तो साइन A साइन B, साइन A साइन B और कॉस A कॉस B। अब सब में तो 45 डिग्री लगाना पड़ेगा हमें। क्या लगाना पड़ जाएगा? 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री कितना? साइन A का 45 डिग्री कितना था? ये 45, ये 45, ये 90, ACB। साइन 45 कितना हो गया? तो 1/√2। फिर साइन B कितना हो गया आपका? 45, तो वो भी कितना हो गया? 1/√2 प्लस कॉस A कितना हो गया? कॉस A 45 है, इसका भी होता है कितना? 1/√2 इंटू कॉस B कितना है? 45, तो इसका भी कितना होता है? √2। तो ये 1/2 मल्टीप्लाई करने पर, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 1/2। अब इसको जो हम
सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 जो है ये आप मतलब 3 जो है वो आपका सही है। चलिए अगर प्रश्न की बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका ये क्या है, आपका क्या पूछा है, लगता है उसे समझ में नहीं आया होगा, इसलिए उसने इंग्लिश को हिंदी से इंग्लिश में बनाया है। ठीक है, आप भी ऐसा कीजिएगा। अगर इंग्लिश समझ में नहीं आए तो हिंदी चेकआउट कर लीजिएगा, हिंदी समझ में नहीं आए तो इंग्लिश चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर बाय 2 इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द numerator and 2 to the denominator, then the new fraction is 1/3. What is the original fraction? ठीक है, पहला इसी को भी आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो आप ऑप्शन से, ठीक है, दूसरा या पूरा डिटेल से। ठीक है, ऑप्शन से अगर हम देखें तो देखिए ऑप्शन से कैसे बनाएंगे इसको हम, तो ऐसा क्या लिखा है, नोमिनेटर मतलब ऊपर वाला, डोमिनेटर मतलब नीचे वाला। अब क्या बोला है कि नोमिनेटर जो है डोमिनेटर से 2 कम है, लेस देन है, तो डोमिनेटर जो है डी से कम है। तब चेकआउट करते हैं किसमें भाई 2 कम है, तो नीचे से चलते हैं। 3 और 7 4 का डिफरेंस हो गया, 1 और 3 2 का डिफरेंस है, सही है भाई। 5 और 9 4 का डिफरेंस है, मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, 5 और 7 2 का डिफरेंस है, ये भी सही है। ठीक है, 7 से 5 गया, 3 से 1 गया, तो जो मेरा 2 ऑप्शन जो है ये छट गया। तो मेरा बचा कौन कौन, एक ये बचा, एक ये बचा। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। कहा है कि इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द नोमिनेटर एंड ऐड टू द डोमिनेटर, कहा है कि नोमिनेटर में अगर हम 2 जोड़े और डोमिनेटर में अगर हम क्या बोला है, सॉरी, नोमिनेटर में अगर 2 घटाएं और डिनोमिनेटर में 2 जोड़े तो हमारा वैल्यू जो है 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले देखिए इससे घटाते हैं। 1 से अगर हम 2 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर हम 3 से 2 जोड़ेंगे तो हमारा 5 आएगा, तो -5 आ गया। भाई हमारा तो ये सूटेबल नहीं किया, तो पहली बात तो हमारा ये सही हो गया, ऑप्शन है। ऐसे चेक कर लेते हैं, 5 से 2 घटाएंगे तो 3 और 7 से 2 जोड़ेंगे 9, तो 1/3, ये ऐसे भी सूटेबल हो गया और ए ऑप्शन जो है सही हो गया। अब इसे मैं पूरा डिटेल से बताता हूँ आपको। ठीक है, डिटेल से अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, इसका क्या करेंगे, n/d कोई नंबर दिया हुआ है, उसमें क्या करेंगे n -2 और d+2 का वैल्यू क्या है हमारा 1/3। अब इसे जो है बहुत ही कैलकुलेटिव बन जाएगा, इसलिए जो है हमेशा ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप क्या कीजिएगा ऑप्शन से चलिएगा। क्या कीजिएगा, ऑप्शन से चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, साधारण ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 1,512 और 4.5 वर्ष में बढ़कर 1,668 हो जाती है, तो इस धनराशि पर जो ब्याज लागू किया गया है उसका दर जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या कीजिए, देखिए पहले क्या करना है हमें कि 3 वर्ष से बढ़कर 4.5 वर्ष गया है, मतलब डेर का वैल्यू हमारा कितना है कि 1,512 का 1,668 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा 156। कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। अब इसको हम अगर हम डिवाइड करें 1 के बराबर लाने के लिए तो कितना आ जाएगा, 156 डिवाइड बाय 3 है इंटू 2। ठीक है, ये 3/2 हो जाएगा ना डेर। ठीक ना, तो इसको अगर हम काट छाट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा वैल्यू 104। मतलब 1 वर्ष में इसने जो है 104 रुपया बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है, 104 रुपये बढ़ा है। तो यहाँ 3 वर्ष का बोला है, तो 3 वर्ष से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उतना घटा देंगे उससे, एक 1512 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 312। अब 312 जो है हम 1512 से घटाएंगे तो कितना हमारा वैल्यू हो जाएगा 1200। कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। ठीक है, 1200 आ गया हमारा। अब 1200 आ गया तो हमारा इंटरेस्ट कितना है, तो 104 रुपया, तो भाई 1 साल का था, कितना पर लगेगा, तो 1200 पर लगेगा। इसका परसेंट में चेंज करते हैं, तो परसेंट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 6, ये 52, ये 26, ये 3, कितना आ गया 26/3%। कितना आ गया 26/3%। आपका 80 का आंसर क्या है, ए ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, a बराबर b² है तो AQ + BQ का मान ज्ञात करें।
क्या कर रहा है, इसका मान जो है आपको ज्ञात करना है। तो क्या कीजिए, पहले इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए बी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसको ऐसा ले आते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको आगे बनाते हुए। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0। अब 0 से किसी से कोई मल्टीप्लाई करें तो कितना देगा वैल्यू हमारा, 0। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही है, 0 इसका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति आवर के घंटे से चलना शुरू करती है, तो इसकी चाल में हर 1 घंटे में 20 किलोमीटर की वृद्धि होती है, तो इस रेलगाड़ी को 470 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए बड़ी आसान तरीके से बनाते हैं इसको, ठीक ना। देखिए पहले क्या कीजिए, 40 किलोमीटर लिखिए और जोड़ते जाना है। 40 प्लस अगला 1 घंटा, 1 घंटा समय कितना चलेगा, तो 40 किलोमीटर चल गया। अगला 1 घंटे बाद 20 किलोमीटर जो है उसका वृद्धि हो गया, तो 40 से 20 कितना हो गया, 60। तो अगला 1 घंटा कितना चलेगा, 60 चलेगा। अगला 1 घंटा 60 चलेगा, तो उसके बाद उसका वृद्धि फिर हुआ होगा 20 घंटे का, तो कितना हो गया, 80 हुआ। फिर जो है वो जो है फिर चला होगा 1 घंटा, तो 80 किलोमीटर चला। 1 घंटा चला होगा तो 20 किलोमीटर बढ़ा होगा, कितना हो गया, 100 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर चला होगा ये 100 किलोमीटर, तो उसके बाद फिर जो है बढ़ा होगा, कितना हो गया, 120 किलोमीटर। ठीक है, फिर एक चला होगा तो कितना हो गया होगा, 140 किलोमीटर। अब रुक जाते हैं, अब पहले जोड़ लेते हैं 470 किलोमीटर आता है कि नहीं इससे, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा आपको, 400 200 280 280 300 400 500 540 आता है। कितना आता है, ये 540 आता है। कितना ज़्यादा हमारा आ रहा है, 70 ज़्यादा आ रहा है। तो क्या करें हम, लास्ट में जो है 1 किलोमीटर चला है, तो इसको 1 किलोमीटर ना चला के इसको आधा किलोमीटर चलाते हैं। तो आधा किलोमीटर चलाएंगे तो कितना चलेगा, 70 किलोमीटर चलेगा। तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा और आधा घंटा कितना आ गया, 5.5 घंटा हमारा जो है चलेगा। तो वो जो है 470 किलोमीटर जो है आराम से पहुंच जाएगा, कितना देर में, 5 घंटा 30 मिनट में। ठीक है, और इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि एक ग्राफ है जिसमें बताया गया है 2017 और 18 में 5 अलग अलग दुकानें हैं ए बी सी डी और ई द्वारा की गई कालीन की बिक्री हजारों में संख्या में को दर्शाती है। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए दिख रहा है ना। अब चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन लिखा है, वर्ष 18 में सभी दुकानों की औसत बिक्री 1000 में कितनी है। ठीक है, तो इसको अगर हम 18 कौन सा है, तो ये ऑरेंज वाला है, इसको जोड़ते हैं हम लोग, कितना है, तो 90 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 75, तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा टोटल 400। कितना हो जाएगा, 400। अब 400 को कितने से डिवाइड करेंगे तो औसत आएगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है औसत 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है, 4th ऑप्शन, वो जो है वो सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी आपका ग्राफ से है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, ये देखिए ग्राफ बना हुआ है। इसमें कहा गया है किस कंपनी में, किस वर्ष में ये वर्ष का दिया हुआ है आपका। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये कंपनी है आपका ABC। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि किसी वर्ष में कंपनी C और A का उत्पादन के अंतर जो प्रतिशत है अधिकतम होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम। तो इसको हम देखें, किसका बोला है, C और B का। C और B जो है पहले साल का देखें तो C और B का अंतर कितना हो रहा है, यहाँ पर यहाँ हो रहा है, यहाँ C देखिए 45, B जो है आपका 45 और C कितना है 50। तो कितना का प्रतिशत हो रहा है, ये आपका हो रहा है 5/45 मतलब 9 × 100,
मतलब 11 का 100/9 का कितना हो रहा है, 100/9 का, तो 11 का लमसम में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकेंड ईयर में कितना, 45 से 55 घट रहा है भाई। किसका बोला है, अंतर बोला है ना, हाँ अंतर बोला, तब अंतर को उससे मतलब घटने से मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्या बोला है, 45 से 55, 10/45। ठीक है, 2 पचे 9 पचे 200/9, मतलब हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 22 के लमसम में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरे साल में कितना है, तो बराबर है, 0 हो गया। फोर्थ में कितना है, तो 40 और 50, 10/40 इंटू 100, 25% के बराबर। ठीक है, याद रखिएगा, पहला में है आपका 11% के लगभग, दूसरा में 22, तीसरा में 0 और चौथा में 25। पाँचवा में देखें तो पाँचवा में कितना है, 30 से 35, मतलब 5 से 30 इंटू 100, 6 3 50, मतलब 16 पॉइंट समथिंग के आसपास। ठीक है, वहीं अगर हम छठे साल का देखें तो कितना आता है हमारा, 40 से 55, मतलब 15 के आसपास है। तो 15/40 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 2 5, 75/2, मतलब 37% के आसपास। देखिए सबसे ज़्यादा जो है डिफरेंस है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत में, वो किसका है, तो छठे साल का है। किसका है, छठे साल का। तो इसका ऑप्शन जो है हो जाएगा हमारा वर्ष छठा का। किसका हो जाएगा, वर्ष छठा का जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि ये बॉक्स बना हुआ है, विभिन्न दो छात्र हैं, राज और रोहित। ठीक है, उनके द्वारा जो है अंक दर्शाया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला है, रोहित और राज द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों का बीच का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, अब ये देखिए कुल कितना हो जाता है, तो 200 हो जाता है। क्यों, क्योंकि 4 को है 50-50 का, इसका भी 200 हो जाता है। अब इसका रोहित कितना अंक पाया है और राज कितना अंक पाया है, उसको चलिए देखते हैं। तो अगर राज की जोड़े तो कितना आता है राज का हमें, तो राज का हमारा जो आएगा कितना, 4 3 7, 7 4 11, 11 3 14। एक मिनट, 4 3 7, 7 4 11, 11 3 14, कितना हो गया, 14, 14 के बाद यहाँ 7 5 12, 12 4 16, मतलब 156। ठीक है, अगर रोहित का जोड़े तो कितना आ जाएगा, 4 3 7, 7 4 11, 11 3 14, 14 हो गया, और 8 10 18, 158। ठीक है, अब ये जो प्रतिशत में लाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 78%, और ये आ जाएगा आपका 79%। कितना पर निकाल रहे हैं, 200 पर निकाल रहे हैं। 200 पर जो है आपका 78%, और ये जो है 79%। तो कितना का अंतर हो गया, ये हमारा जो है 1% का अंतर हो गया, 1% का अंतर हो गया। तो इसका आंसर जो है हमारा फोर्थ हो गया, फोर्थ जो है हमारा आंसर हो गया। अगर लास्ट देखें 89, लास्ट क्वेश्चन हो गया 89, इसमें भी हमारा बॉक्स बना हुआ है। 15 से 18 तक के 3 अलग राज्यों में कहाँ, तो बिहार, कश्मीर और पंजाब में गेहूं के उत्पादन को दर्शाया गया है। ठीक है, तो आगे प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है वर्ष 15 और 16 में हुए सभी तीनों राज्य में गेहूं के कुल उत्पादन का अंतर क्या है। ठीक है, 15 और 16 में, 15 यहाँ 15 है और ये जो है 16 है, और तीनों राज्य में जो है गेहूं का कुल उत्पादन टन में कितना है। ठीक है, तो जोड़ते हैं इसे हम, 15 का जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 5 12, 12 6 18, और ये कितना आ जाएगा, 6 4 10, 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा। यहीं 16 का जोड़ें कितना आ जाएगा, 7 6 13, 6 19, 19 1 20, कितना आ गया, 20। तो कितने का अंतर हो गया, 1 टन का जो है हमारा उत्पादन में अंतर आ गया। तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन जो है ये सही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।